अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू बीटीसी एनालिसिस वीडियो। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एनालिसिस किया था बीटीसी का और हमें प्रोबेबिलिटीज मिल रही थी कि बीटीसी की प्राइस इस एरिया में आ सकती है। तो बीटीसी की प्राइस एक्जैक्टली इस एरिया में अभी ट्रेड कर रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीटीसी की प्राइस मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में कहाँ पे जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बीटीसी यूरो का पेयर दिखाता हूँ। इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई थी 1,06,000 के एरिया से जनवरी में, और दोबारा अगस्त में यहाँ से 1,06,000 से दोबारा रिजेक्ट हुई। और अभी हम दोबारा देख सकते हैं कि बीटीसी की प्राइस उसी लेवल पे है और उसी रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। तो अगर बीटीसी की प्राइस यहाँ से इस एरिया को ब्रेकआउट करती है और रिक्लेम करती है, तो उस टाइम मैं समझूंगा कि बीटीसी में रियल स्ट्रेंथ आ गई है। तो यहाँ पे आप देखें कि बीटीसी का जो यूएसडीटी का पेयर है उसने यहाँ पे हायर हाई बनाया था। ये इसने जनवरी में हाई बनाया था, उसके बाद ये इसने अगस्त में हाई बनाया था। तो यूरो पेयर में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन मिली 2 दफ़ा। तो अभी हम दोबारा इस एरिया को तीसरी दफ़ा टेस्ट कर रहे हैं। और तो मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी यूएसडीटी के पेयर में हमें क्यों यहाँ से हायर हाई देखने को मिला था। वो इसलिए कि यहाँ से आप देखें कि डॉलर ने यहाँ से रिजेक्शन ली और यहाँ से डॉलर गिरना शुरू हुआ। क्योंकि अगर डॉलर गिरता है तो बीटीसी की प्राइस अप जाती है, और अगर डॉलर अप जाता है तो बीटीसी की प्राइस नीचे आती है। और अभी करंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि डॉलर जो है अपनी सपोर्ट पे है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने लोअर लो बनाया है, तो ऑसिलेटर जो है उसने यहाँ पे डबल बॉटम या इक्वल लोज बनाया है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जैजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे मैकडी ने भी बुलिश क्रॉस ओवर दिया था। तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ से हिस्टोग्राम की जो लाइंस हैं इनका वेट करूंगा कि ये मजीद ग्रीन लाइन यहाँ पे बनती है कि नहीं। तो प्राइस अगर इस एरिया को यहाँ पे होल्ड करती है, ठीक है, और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है मोमेंटम, तो उस टाइम हम देखेंगे कि बीटीसी की प्राइस यहाँ से डाउन आ सकती है। तो अभी प्राइस इसकी सपोर्ट पे हमें इन्फॉर्मेशन अभी इतनी नहीं मिल रही कि यहाँ से ये ऊपर जा सकती है कि नहीं, लेकिन बेरिश इन्फॉर्मेशन यहाँ से कम है और बुलिश इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं बीटीसी की डोमिनेंस को। बीटीसी की डोमिनेंस किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? बीटीसी की डोमिनेंस आल्ट्स कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसका मतलब ये होता है कि क्रिप्टो मार्केट में जितना भी पैसा है उसमें बीटीसी का हिस्सा कितना है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बीटीसी की डोमिनेंस 59.22% है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो मार्केट में जितना भी पैसा है उसमें से 59% जो है वो बीटीसी में है, और बाकी जितना है 41% तो वो इथेरियम और बाकी आल्ट्स कॉइन में है। तो जब ये बीटीसी की डोमिनेंस गिरती है, यहाँ से नीचे आती है, तो आल्ट्स कॉइन में पंपिंग आती है और एक बुल सीजन शुरू हो जाता है। तो अगर अभी हम देखते हैं कि यहाँ से इस लेवल से हमें रिजेक्शन मिलती है, तो आल्ट्स कॉइन में हम पंप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े। अदरवाइज इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है प्राइस और दोबारा इसको रिक्लेम कर लेती है, होल्ड कर लेती है, तो आल्ट्स कॉइन बहुत ज़्यादा ब्लीड हो सकते हैं। तो ये था सिनेरियो बीटीसी डोमिनेंस का और आल्ट्स कॉइन का। अभी हम चलते हैं बीटीसी यूएसडीटी के पेयर में और देखते हैं कि प्राइस मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे जा सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी की प्राइस अभी ट्रेड कर रही है 1,22,100 पे। तो ये जो रेजिस्टेंस थी हमारी 1,21,000, बीटीसी ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया। तो अभी मैं वेट करूंगा कि नेक्स्ट जो वीकली कैंडल है जो कि ऑलमोस्ट 23 घंटे बाद स्टार्ट होगी, तो उसकी जो न्यू कैंडल है वो 1,21,000 से ऊपर ओपन होगी या नहीं। अगर इसके ऊपर ओपन होती है 1,21,000 से, तो तब मैं देखूंगा कि बुलिश इन्फॉर्मेशन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कितनी मिल रही है। तो और अगर हमें बुलिश इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं यहाँ से लॉन्ग की एंट्री का सोचूंगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो 1,35,000 का होगा उस टाइम। और अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, और रिजेक्शन मिलकर दोबारा हम यहाँ पे रीटच करते हैं इस एरिया को और प्राइस दोबारा नीचे आती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 88 के। तो ये सिनेरियो है बीटीसी का अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें एक बेरिश डाइवर्जेंस भी मिल रही है, उसी के साथ साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ है। जब तक मैकडी यहाँ से इसे क्रॉस नहीं करता और यहाँ पे हमें ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती वीकली की, और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें बेस नहीं मिलती सपोर्ट की, प्राइस यहाँ पे एक बेस बनाए, तो तब तक हम लॉन्ग की एंट्री नहीं लेंगे। अगर प्राइस यहाँ से नीचे क्लोज होती है और हमें छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता है, तो हम वहाँ से शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी गेम है ये प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, ना कि प्रोडिक्शंस की। नो वन कैन प्रेडिक्ट दिस मार्केट, इवन ब्लैक रॉक। कोई बंदा इस मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये जो लोग आते हैं आपको कहते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बीटीसी 100% इस जगह पे जाएगा, इस प्राइस पे जाएगा, तो वो इमेच्योर ट्रेडर है। कोई बंदा भी इस मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इस मार्केट में सिर्फ वही बंदे कामयाब होते हैं जो साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और इमोशंस पे काम करते हैं। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस ठीक नहीं भी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें नहीं पता, इतना नहीं भी आता, लेकिन आपकी जो इमोशंस है, साइकोलॉजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, तो उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत ही हाई लेवल का है, लेकिन आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं है, ना आपकी साइकोलॉजी मजबूत है, ना आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है और ना आपका इमोशंस पे काबू है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इवन अगर आप एक बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हो तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते इस मार्केट में। तो बाकी ये जो लोग आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं, आपको प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, ये मोस्टली 99% इमेच्योर लोग होते हैं। तो आपसे फीसेस लेने के लिए, आपको कोर्स बेचने के लिए सारा कुछ करते हैं, ठीक है। उनकी प्रेडिक्शन 50% टाइम ठीक भी हो जाती है, 50% टाइम गलत भी हो जाती है, लेकिन जब उनकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो उनको उतना नुकसान होता है जितना कि उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ होता उनकी ठीक प्रेडिक्शन से। तो उसमें क्या चीज़ उन्हें लॉस करवाती है? उनकी साइकोलॉजी लॉस करवाती है। वो अपना एक माइंड बना के बैठे होते हैं कि मार्केट मार्केट ने इधर जाना ही जाना है,
तो मार्केट उस साइड पे नहीं जाती, तो वो उस साइड का होप लगा के, उम्मीद लगा के अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं और अल्टीमेटली उनका अकाउंट वॉश आउट हो जाता है और वो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो हमें वो होप मरवाती है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर बीटीसी की प्राइस इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देती है और हमें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश की साइंस मिलते हैं, तो तब हम लॉन्ग की ट्रेड देख सकते हैं। तो अदरवाइज़ अगर हमें यहाँ से क्लोजिंग मिलती है 1,20,000 से नीचे, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे कि शॉर्ट की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, तो हम वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है, ना कि प्रेडिक्शंस की गेम है। तो चलिए अभी हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम को। तो वन डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि बीटीसी ने जो क्लोजिंग दी है अपनी डेली क्लोजिंग, वो 1,21,000 से ऊपर दी है। तो अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे बेस देखने को मिलती है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो तब हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे एक अच्छे रिस्क टू रिवार्ड के साथ। हमारा रिस्क टू रिवार्ड ये हो सकता है, हमारा जो टारगेट होगा वो 1,35,000 होगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड इस लेवल के आस-पास होगा, ठीक है? तो हमें एक अच्छे रिस्क टू रिवार्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है। तो ये सिनेरियो हम तब देखेंगे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे इस एरिया में ट्रेड कर रही है। मैं वेट करूँगा कुछ आवर्स का कि प्राइस यहाँ से अगर दोबारा नीचे गिरती है और दोबारा इसे रिक्लेम कर लेती है, तो हम तब शॉर्ट की प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम कंफर्मेशन करेंगे कि शॉर्ट की एंट्री यहाँ से बनती है कि नहीं। अदरवाइज़ प्राइस इसी एरिया में ट्रेड करती है छोटे टाइम फ्रेम में भी, तो हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि कोई बेयरिश डाइवर्जेंस हमारी नहीं बन रही, ना मैकडी में बन रही है, ना आरएसआई में बन रही है। तो अगर हम वेट करेंगे कंफर्मेशंस का, तो हम एक अच्छी रिस्क टू रिवार्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो ये जो अभी एरिया नो ट्रेड जोन है, तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशंस का वेट करना चाहिए। तो इसी के साथ-साथ हम देखेंगे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम आप देखें कि यहाँ पे वो बेस बना रहा है। यहाँ पे बेस बन रही है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, नीचे आता है और दोबारा रिक्लेम करता है, तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ये एरिया यहाँ पे होल्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो डेली कैंडल है वो भी इस एरिया के ऊपर क्लोज़ होती है और वीकली जो कैंडल है वो भी इस एरिया के ऊपर नहीं ओपन होती है, तो तब लॉन्ग की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। अदरवाइज़ यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और हम देखेंगे कि यहाँ से भी हमें रिजेक्शन मिली, तो तब हमारी शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी। तो लॉन्ग की प्रोबेबिलिटीज़ हमारी तब ज़्यादा होंगी कि हमें इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इस एरिया को हम दोबारा ब्रेकआउट कर लेते हैं पुराने हाई को, तो इसी के साथ हमें जो ये बीटीसी यूरो का पेयर है, इसमें भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो तब हमारी लॉन्ग की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो आप देखें यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे प्राइस इसको बेस बना रही है, ठीक है? ये अभी जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, वो अभी एक सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है और अगर हम इस एरिया को दोबारा ब्रेकआउट करते हैं और रिक्लेम करते हैं, तो यहाँ से एक लॉन्ग की एंट्री बनेगी। अदरवाइज़ शॉर्ट की एंट्री तब बन सकती है कि अब इस एरिया से हम रिजेक्ट हों, ठीक है? और इधर से दोबारा हमें रीटेस्ट मिले, उसके बाद हम शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। तो बीटीसी के एनालिसिस का ओवरव्यू यही है कि हमें वीकली टाइम फ्रेम का वेट करना चाहिए कि कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखना चाहिए कि कैंडल अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज होती है तो हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलेंगी और अगर इस एरिया के नीचे क्लोज होती है तो हमें बेरिश कंफर्मेशन मिलेंगी। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे इस एरिया को होल्ड कर लेती है, इस जो अभी सपोर्ट इसकी बन रही है, ठीक है, इस एरिया को होल्ड कर लेती है, तो तब बुलिश कंफर्मेशन है। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन करती है प्राइस, तो यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन हमें मिलेंगी। तो ये यहाँ पे 1 आवर में भी सेम आप देख सकते हैं। तो बुलिश कंफर्मेशन हमें तब होंगी जब प्राइस एक दिन बाद 1,22,000 1,21,000 से ऊपर रहती है। बुलिश कंफर्मेशन होंगी तब हमारा टारगेट होगा 1,35,000 और बेरिश कंफर्मेशन हमें तब होंगी जब प्राइस 1,20,000 1,21,000 से नीचे ट्रेड करता है एक दिन बाद। तो ये बीटीसी का एनालिसिस था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और अगर आपका कोई अपना सजेशन है, अपना मार्केट के बारे में ओवरव्यू है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।